एक मुस्लिम लड़के का निकाह गलती से जिनजादी के साथ हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसका भयंकर अंजाम देखकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। एक जिनजादी जिसका निकाह एक आदमजाद लड़के के साथ हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो जिनजादी उस लड़के के घर वालों के साथ क्या करती है, आगे वीडियो देखकर आपका रूह भी कांप उठेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले आपसे अतमन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आदिल नाम का लड़का जो नेपाल में काम करने को गया था और बहुत दिनों के बाद वो घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है। उस लड़की के आंखों में जब आदिल की निगाह पड़ती है तो मानो आदिल उस लड़की का दीवाना बन जाता है। आदिल ठान लेता है कि अब हमें इस लड़की के साथ ही जीवन बिताना है, इस लड़की के साथ ही निकाह करना है। लेकिन दोस्तों, अभी यही सोचते हुए रास्ते में आदिल कुछ दूर चल रहा था। चूंकि आदिल बहुत दिनों के बाद वो अपना घर वापस लौट रहा था, अभी वो रास्ते में ही था कि उसने उस लड़की को देखा जिसकी खूबसूरती पर आदिल पूरी तरीके से फिदा हो गया था। दोस्तों, आदिल बाहर से काम करके आ रहा था। आदिल ने रास्ते में ही उस लड़की को देखा था और जब लड़की को रास्ते में आदिल ने देखा तो एक झट्ठा उसको देखता ही रह गया। फिर क्या होता है दोस्तों, आदिल अभी कुछ समझ पाता कि अचानक से वो लड़की आगे से आती है और आदिल को जोरदार धक्का दे देती है। आदिल धक्का पड़ने पर वो दूर जा गिरता है और लड़की वहीं नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दरअसल दोस्तों, आदिल को वो धक्का वो लड़की किसी गलत नीयत से नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए दिया था। क्योंकि आदिल उस लड़की के ऊपर इतना खो गया था कि वो सड़क पर खड़ा था और आगे से गाड़ी आ रही थी और उस लड़की ने उस आदिल को बचाने के लिए ही जोरदार धक्का दिया था। अभी दोस्तों, आदिल पूरी तरीके से संभल गया और वो समझ गया कि इस लड़की ने उसकी जान बचाने के लिए उसको धक्का दिया है, लेकिन वो लड़की खुद बेहोश हो गई थी। आदिल फौरन बाहर बगल से पानी ले आता है और उस लड़की के मुंह पर पानी मारता है कि उस लड़की की आंख खुल जाती है, वो होश में आ जाती है। उसके बाद क्या था दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आदिल उसको अपने साथ वो घर ले आता है। इधर घर में आदिल के घर वाले बेसब्री से आदिल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आदिल ने पहले ही बता दिया था कि वो घर लौट रहा है और इसलिए घर में जोरदार तैयारी चल रही थी। बड़े दिनों के बाद आदिल घर लौट रहा था। इधर दोस्तों, जब आदिल देर से घर पहुंचा तो लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन लोगों की हैरानी का ठिकाना तब न रहा जब आदिल घर पहुंचा तो आदिल के साथ एक दुल्हन भी थी। दोस्तों, आदिल के घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि आदिल तन्हा नहीं आया है बल्कि उसके साथ एक दुल्हन भी है। वो लड़की देखने में बड़ा ही हसीन थी। इधर दोस्तों, आदिल का रिश्ता बचपन में ही रुकैया के साथ हो गया था। रुकैया भी आज उसी घर में मौजूद थी, आदिल की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन आदिल के साथ जब उसने एक दुल्हन को देखा जिसका नाम नादिरा था तो रुकैया के अरमान चकनाचूर हो गए। नादिरा रुकैया पर बुरी तरह से भड़क गई और उल्टा सीधा उसको बोलने लगी। लेकिन दोस्तों, इसी दरमियान आदिल की पत्नी, आदिल की वाइफ नादिरा रुकैया की तरफ एक निगाह उठाकर देखती है और जैसे ही उसका निगाह रुकैया पर पड़ता है कि रुकैया वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। इधर दोस्तों, बहुत दिन गुजर जाते हैं। आदिल और नादिरा घर में रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर वालों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके घर से की जो खुशियां थी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मानो उसके घर में बर्बादी आ रहा है। ये सारे लोग एक फकीर बाबा के पास जाते हैं और जाने के बाद अपने बेटे को आदिल के बारे में पूछते हैं कि बाबा, हमारे घर में बड़ी खुशहाली था,
मेरे बेटे ने निकाह भी किया और घर में दुल्हन भी आई, लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा बीमार रहता है, घर का हाल भी बड़ा खस्ता है। फकीर बाबे ने आदिल की तरफ देखा और कहा कि सुनो, तुम्हारे घर में एक जिनजादी का साया है और किसी ने इसको तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए भेजा है। बरकैफ लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर घर में जिनजादी का साया है, कौन है वो जिनजादी। बहरकैफ दोस्तों सारे लोग घर वापस आते हैं तो आने के बाद आदिल की पत्नी नादिरा ये खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। इधर दोस्तों इस चीज को सुनकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी आदिल की जो पहले की मंगेतर थी रुकैया, वो उसी घर में रहती थी, वो वहां से निकलकर जाने लगती है, घर छोड़कर जाने लगती है। अब लोगों को ये शक होने लगता है कि कहीं रुकैया तो ही जिनजादी नहीं है, कहीं रुकैया नहीं तो उसके घर में तबाही नहीं लाया है। भर के वो कुछ नहीं बोलते हैं, मन ही मन में इस बात पर सोचते रहते हैं। इधर दोस्तों आदिल की पत्नी नादिरा जो 2 बजे रात 2:30 बजे रात अपने छत पे चढ़ जाती और छत में चढ़ने के बाद दोस्तों वो नमाज अदा करने लगती। और इस तरीके के माजरा घर के कई लोगों ने देखा और लोगों को एक तरीके से उनके ऊपर शक भी होने लगा कि आखिर 2-2:30 बजे रात कौन नमाज पढ़ता है। लेकिन हर बात को वो टाल देती, किसी न किसी बहाने से टाल देती कि नमाज का वक्त है, नमाज कजा था, या और दूसरी बातों को लगाकर वो बात को टाल देती। लेकिन लोगों का धीरे धीरे शक होने लगा। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन घर वालों ने एक फकीर बाबा को उस घर में बुलाकर लाया। तो फकीर बाबा वहां आने के बाद वो जोर जोर से कलामे इलाही पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो कलामे इलाही कुरान शरीफ की आयतें तिलावत करना शुरू करता है फकीर बाबा, तो नादिरा में अदब सा रक्स होने लगता है और नादिरा के अंदर जो जिनजादी छुपी हुई थी वो खुलकर सामने आने लगती है। और आदिरा कहने लगती है कि सुनो, मैं यहाँ आया नहीं बल्कि इस घर को बचाने के लिए आया हूँ। और जो आदिल की मंगेतर रुकैया थी वो इस घर में काला जादू करा रही थी और तबाही लाना चाहती थी, और इसी तबाही को बचाने के लिए मैं आदिल के साथ यहाँ पर आई हूँ। लेकिन अब मैं आदिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं घर के किसी को भी मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन दोस्तों घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। जोर जोर से वो फकीर बाबा भी कलामे इलाही पढ़ने लगा। उसी समय उस घर में रुकैया भी आ जाती है एक और फकीर को लेकर, वो भी आकर पढ़ने लगता है, जोर जोर से कलामे इलाही पढ़ने लगता है। इधर दोस्तों अब जो नादिरा थी, आदिल की पत्नी नादिरा, उस पर जिन पूरी तरीके से हावी हो गया था। वो अब कहने लगी कि सुनो, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोग रुकैया से बचकर रहना। रुकैया इस घर में काला जादू कर रही है और इस घर को तबाह कर देगी। मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पेट में आदिल का बच्चा है और वो भी मेरे साथ जाएगा। और सुनो, मैं इस घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ और इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप लोग रुकैया से बचकर रहना, ये इस घर में काला जादू कर रही है। और ये कहकर वो जिनजादी नादिरा वहां से चली जाती है। दोस्तों वो जाते जाते कहती है कि जिस तरीके से सारे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, उसी तरीके से जिन भी अच्छे बुरे होते हैं, सब के सब बुरे नहीं होते हैं और मैं इस घर की भलाई के लिए यहाँ पर आई थी। और ये कहते हुए नादिरा चली जाती है।